नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं डिंडोरी ज़िले में। हमारी स्वराज यात्रा का ये पहला पड़ाव है जो इंदौर से निकल के डिंडोरी पहुंचा है। डिंडोरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डिंडोरी जबलपुर संभाग में आता है और जबलपुर से लगभग 140-45 किलोमीटर दूर ये डिंडोरी ज़िला है। डिंडोरी ज़िला ट्राइबल बेल्ट ज़िला कहा जाता है, आदिवासी बेल्ट ज़िला कहा जाता है, जहाँ पे बैगा प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब हम क्या देखने आए हैं, हम क्या समझने आए हैं, ये आप हमारे वीडियो से समझ ही पा रहे होंगे कि हमारी जो ये स्वराज यात्रा है ये स्वराज यात्रा क्यों है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ है सुंदर राज, कहाँ है सुरक्षित राज और कहाँ है वो सुव्यवस्थित राज जिसके लिए सरकारें जनता से समय समय पर दावा करती रहती हैं। तो ये स्वराज यात्रा लेकर हम पहले पड़ाव पर डिंडोरी ज़िले में हैं और डिंडोरी में डिंडोरी के लोगों के बीच में हैं, अपने आदिवासी भाइयों के बीच में हैं। तो आगे आप जो भी देखेंगे, जो भी हमारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, वो रिपोर्ट्स डिंडोरी की होंगी और अगले 2 दिनों तक हम डिंडोरी में काम करने वाले हैं। तो हमारे साथ एक अभी ऑटो ड्राइवर हैं जो अभी एकदम युवा हैं, यंग हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों ऑटो चलाते हैं और इनकी क्या आगे की प्लानिंग है। तो देखिए, अभी तो आप ऑटो चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल से आप ऑटो ड्राइव कर रहे हैं। तो आपने कितने तक पढ़ाई करी है? किए हैं 10वीं तक किए हैं। 10वीं के बाद अपन वो हो गए, फेल हो गए, इसीलिए पढ़ाई नहीं किए हैं, ऑटो ही वो कर लिए हैं। तो इस बीजेपी की सरकार में आपके जीवन में 5 सालों में क्या बदला, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब सभी चीज़ बदलाव आई है, क्या चीज़ बताएं। अब रोड, गाड़ी घोड़े सब चीज़ में बदलाव है। आवास दिए हैं, सब चीज़ दिए हैं, आपको सब चीज़ तो कर रहे हैं, आप क्या बताएं। जैसे आप युवाओं के लिए, रोजगार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कभी सोचा आपने कि युवाओं के लिए क्या सरकार कर सकती है? जी, सरकार तो कर रही है, जो करना चाहते हैं तो कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमको फ़ायदा नहीं मिला, आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, गैस सिलेंडर नहीं मिला, तो फिर आपको 20 सालों में क्या मिला? कुछ आज तक नहीं मिला सर। तो आप संतुष्ट हैं इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से, शिवराज सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं है ना। नहीं। जी, संतुष्ट ना होने का क्या कारण है? एक तो ये आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए संतुष्ट नहीं है। बस स्टैंड में ना साफ सफाई न कुछ नहीं। यहाँ पे अभी 1:30 बजे करीबन में यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी नहीं और इसको बड़ी स्टैंड घोषणा की गई है। कहाँ पे है बड़ी घोषणा, ये कहाँ पे है बड़ी स्टैंड? यहाँ विकलांग यहाँ भीख मांगने आते हैं, कह रहे हैं सरकार उनको ये दे रही, वो दे रही। कहाँ दे रही है? देखो ना आप, यहाँ डंडे का सहारा लेके चल रहे हैं। नहीं, तो आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने आप लोगों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की? कुछ भी आज 20 सालों में सरकार ने कुछ भी नहीं किया? करती है, लेकिन हम तक पहुँचे तब ना हम माने कि हमारे तक सरकार करती है। तो ये बस स्टैंड कितने साल पहले बना होगा और अभी तक इसका रख रखाव क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बस स्टैंड तो हम पैदा नहीं हुए थे उससे बना है, लेकिन इसका रख रखाव देख रहे हो आप खुद, अपने सामने देख रहे हो ना, सफाई है ना कुछ नहीं है ना। इसको बड़ी बस स्टैंड घोषणा की गया है, लेकिन कहाँ पे है बड़ी स्टैंड? यहाँ पे इंसान बस स्टैंड आता है अपनी सुविधा के लिए, आता है कहीं जाते आते। तो यहाँ पे तो सर आप कह रहे हैं कि इस बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला, तो यहाँ तो जो है कांग्रेस के विधायक हैं, फिर भी यहाँ काम नहीं हो रहा है, आपके बस स्टैंड में कुछ भी काम नहीं हो आप कह रहे हैं। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है? अब वो विधायक और वही सरकार जानेंगे इस चीज़ को, हम ना जान पाएंगे। तो आप इसमें जिम्मेदार सिर्फ मानते हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है, यहाँ के लोकल विधायक जिम्मेदार नहीं है? नहीं, सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सब में से ये है कि सरकार तो पहुंचाता है अपना, फिर तो अपना काम करता है वो, लेकिन सरकार से जो नीचे पर जो दिया जाता है, जिनको ऊपर भार सौंपा जाता है, वो सामने नहीं कर पाते। तो अब हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, न किसी के दोष किसको दें हम। तो इस बार किसको चुनेंगे? बार का अब जो भी जीते, काम तो होना नहीं है, ये तो है ही है। सरकार कोई भी आए काम नहीं होगा? काम तो होना नहीं है, क्योंकि 10-20 साल से तो देख ही रहे हैं। आप तो सुंदर राज है, स्वराज है, आपके मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है तो सुंदर राज है, स्वराज चल रहा है। आप कह रहे हैं कि हर जगह घूस लग रहा है। राज सुंदर होने से कुछ नहीं होता, राज्य में कुछ काम सुंदर होने से होता है। सुंदर तो हम किसी को कह देंगे, हमारी गाड़ी भी सुंदर है, लेकिन उसमें कितने गाड़ी में कुछ काम रहेगी, उसको सुंदर कहेंगे तो वो सुंदर थोड़ी ना है। आज ये बस खड़ी है, अगर इसका टायर पंचर है, गाड़ी सुंदर है, तो इसको बढ़ा के दिखाइए ना, जब बढ़ेगा तब ना सुंदर रहेगा। तो इकलौता बस स्टैंड है पूरे जिले में, फिर भी कोई बदलाव नहीं? हाँ, जिले में एक ही है बस, यही बार है और कोई नहीं है।
अब जो जैसा दिख रहा है वो यही बदलाव है। तो यहाँ सब सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा, यहाँ बाथरूम बन रहा है, इतने ठेकेदार है, 3 बार बन चुका, और रेता पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, माँ बहनों को इतनी तकलीफ है बाथरूम में, लेटरिन बाथरूम में इतनी तकलीफ है कि मत पूछो। कौन सी सरकार आएगी तो आप लोगों का ये जीवन बदलेगा? सरकार तो जो भी आए सर, अपन नहीं बोल सकते उसके बारे में, कि जो भी आए करना तो हमको यही है। बहुत जरूरी बदलाव है, बहुत जरूरी। नहीं तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मध्य प्रदेश में 20 साल से एक बीजेपी की सरकार है, आपके इस क्षेत्र में अगर कहें डिंडोरी में तो 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, मतलब सरकार बीजेपी की है लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं, फिर भी आपके यहाँ कुछ भी नहीं बदल रहा? हुआ दिख तो रहा, सब सामने है, सब बताने की जरूरत नहीं, सब सामने ही दिख रहा है। नहीं तो पर इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरा प्रदेश चमक रहा है, पूरा प्रदेश बहुत अच्छा काम करती है, नगर पालिका तो इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, दिख ही तो रहा सामने। तो आप संतुष्ट नगर पालिका से भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। धन्यवाद बिहान संवाद से जुड़ने के लिए। हम लोग चुनावी यात्रा पर हैं और चुनाव की यात्रा में हम देख रहे हैं, हमारी यात्रा का जो स्लोगन है वो स्वराज यात्रा है। स्वराज यात्रा में हम देख रहे हैं कि कहाँ सुंदर राज है, जमीन पर किस तरीके का स्वराज है, तो वो देखने हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो आपको तो सुंदर राज नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा हमको, कहाँ से दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं तो सुशासन की जो बात होती है, सुशासन तो है ना? अरे अब दिखाई तो रहा, सब सामने ही है सर, सब सामने ही तो है, दिखाई तो रहा। धन्यवाद हमसे जुड़ने। मालिक मालिक